अक्षत गुप्ता सर, टीआरएस हिंदी में पहली बार आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हो सर? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ दोस्त। वैसे तो देयर इज नो सच थिंग एज एन अस्त्र एक्सपर्ट, जी। पर इस पॉडकास्ट में हम सिर्फ अस्त्रस की बातें करेंगे कि अस्त्रस आपका एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है और हाल ही जी। में ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है। जी। बहुत लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस है। जी। मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि इट इज़ गुड फॉर आवर कल्चर। आई फील कि द मूवी हैज़ मेड अ कल्चर रीच द फोरफ्रंट। अभी बहुत सारे Yes. लोग इस टैंजेंट पर सोचेंगे, करेक्ट। ऐसे टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा लिखेंगे करेक्ट। और जनरली यूथ ऑफ द कंट्री जो टीनेजर्स है उनका भी इंटरेस्ट इन चीज़ों में बढ़ेगा। ट्रू। पर मेरा पहला सवाल ये है सर कि जो असली महाभारत वाला ब्रह्मास्त्र है जी। उसके बारे में हमें बताइए। ओके। असली महाभारत वाला ब्रह्मास्त्र असली महाभारत से पहले का है। ओके। सबसे पहले ब्रह्मास्त्र देखिए, ब्रह्मास्त्र जैसे कहानियों में दिखाया गया है, चाहे वो अभी डिस्क शेप में दिखाया गया है, यूजुअली माना जाता है कि वो एरो शेप में होता है। कोई भी जो अस्त्र होता है, इस तरीके के अस्त्र, मैं त्रिशूल की और सुदर्शन चक्र की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी हम अलग से कर लेंगे इसी में आगे। जी जी जी। लेकिन ज़्यादातर अस्त्र जिसको जो ऐसे दिखाते थे ना पहले, कि आपने अगर पुराने रामायण महाभारत में देखा हो कि वो धनुष लेके आंख बंद की और एक तीर आ गया, ये किसी भी एक एलिमेंट या किसी भी एक शेप में डिफाइंड नहीं है। आप ऐसा माना जाता था कि एक घास का एक तिनका उठा के भी अगर आप प्रेयर करें, जो भी उसका मंत्र है, तो उस घास के तिनके से भी कोई भी बड़े से बड़ा अस्त्र इन्वोक किया जा सकता है। सो इट इज मोर ऑफ हाउ यू इन व्हाट कंटेनर यू इन्वोक इट। ओके। ब्रह्मास्त्र जो है वो किसी भी चीज को ब्रह्मास्त्र बनाया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र एरो या स्फेयर या सोर्ड या जैसा इसमें डिस्क, ऐसा कुछ नहीं है। कौन बनाते हैं? जो भी उसको इन्वोक करता है वो उसको जिस चीज में कंटेन करना चाहे कर सकता है। मतलब असली ब्रह्मास्त्र शायद एक मंत्र है। जी। लेकिन वो उस ब्रह्मास्त्र का जो पावर है, मैं आपको पहले कोशिश करता हूँ शॉर्ट में वो एक्सप्लेन करने का। ब्रह्मदेव जो हैं वो एक कवच पहनते हैं। उस कवच का काट कुछ नहीं है। ब्रह्मास्त्र वो अस्त्र है। देखिए, ब्रह्मास्त्र एक वर्ड है, दो वर्ड से बना हुआ, ब्रह्मा और अस्त्र। अस्त्र मतलब वेपन्स, ब्रह्मा मतलब ट्रिनिटी के एक जो क्रिएटर हैं, दैट इज ब्रह्मा विद 3 हेड्स सिटिंग। वो एक कवच पहनते हैं, उस कवच को कोई नहीं भेद सकता। ये जैसे आपने कर्ण का कवच सुना होगा, ऐसा कवच और लोगों को भी वरदान में मिला है। एक दानव को भी वो कवच मिल गया था, फिर उससे मतलब प्रार्थना करके उनसे मांगा गया था जी। कि आप, मैं एक चीज मैं मांगूंगा तो देना पड़ेगा। बोले क्या? तो बोले कवच दे दीजिए। तो वो अपनी बात से नहीं पलटा, उसने कवच उतार दिया, तब उसको मार पाए। ब्रह्मा जी के ऊपर एक कवच है, उस कवच को कोई नहीं भेज सकता है सिवाय इस अस्त्र के, जो ब्रह्मा जी से ही बना हुआ है। दैट इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र, जी। गिवन बाय ब्रह्मा एंड कैन डिफीट ब्रह्मा ऑल्सो। तो वो जैसा हमारे बुक्स में लिखा हुआ है, वो ऐसा लिखा है कि वो एक एरो शेप में है जिसके आगे ब्रह्मा का चेहरा है। सो इट्स लाइक ब्रह्मा व्हेन कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद ब्रह्मा इटसेल्फ। दैट इज व्हाई ब्रह्मास्त्र इज मेंट एंड बिलीव टू बी सो पावरफुल दैट वो जो कवच है, ये ब्रह्मास्त्र उस कवच को भी भेज सकता है जी, जिसको और कोई अस्त्र नहीं भेज सकता। मतलब ये माना जाता है कि उसको सुदर्शन चक्र, जो कि विष्णु जी का मोस्ट पावरफुल वेपन है, और शंकर जी का जो त्रिशूल है, ये लोग भी ब्रह्मास्त्र के उस कवच को नहीं भेज सकते हैं जो ब्रह्मास्त्र। इसलिए इट इज गिवन द टॉप नॉच पोजीशन इन द हायरार्की ऑफ वेपन्स। क्या ये एक एटम बॉम्ब है? नहीं, ये एटम बॉम्ब बिल्कुल नहीं है। Okay. एटम बॉम्ब स्ट्रेट आप अगर किसी ऐसे वेपन से कंपेयर करना चाहेंगे आज के, तो वो ब्रह्मास्त्र बिल्कुल नहीं है। जैसे ब्रह्मास्त्र से भी ऊपर एक अस्त्र है जिसके बारे में बहुत कम लोग अभी सुने होंगे, अब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसको कहते हैं ब्रह्मशीरा। और उसके कंपैरिजन के लिए ऐसा समझाया गया है कि एक तीर जिसके आगे सिर्फ ब्रह्मा का एक फेस है, वो ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मशीरा में ब्रह्मा के 4 फेसेस हैं, एंड इट इज 4 times more powerful than ब्रह्मास्त्र ऑल्सो।
अब वो एटम बम क्यों नहीं है ऐसी चीजें? ब्रह्मशिरा वो अस्त्र है जो गुस्से में अश्वत्थामा ने चला दिया था, और कृष्ण के रोकने पे उसको अभिमन्यु की जो वाइफ थी, जो कि उस समय तक विधवा हो चुकी थी, विडो थी, उनके वूम्ब में, उनके पेट के अंदर उसको उतार दिया गया था। तो वो एटम बॉम्ब जैसी चीज नहीं हो सकती है अगर आप एंशियंट स्क्रिप्चर्स की बात करेंगे। ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मशिरा की ताकत कितनी होगी वो उसको इन्वोक करने वाले के ऊपर है। ये उस अस्त्र की ताकत आपकी ताकत पे निर्भर करता है, आप कितने पायस हैं और आप उसको कितने स्ट्रांगली इन्वोक कर रहे हैं। आपका उस वेपन से आपका टारगेट क्या है, या आप कितना कुछ डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उस बेसिस पे ब्रह्मास्त्र इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू। तो इधर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, उसके एवज में गुस्से में अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरा चला दिया था, विच इज सेड टू बी 4 times मोर स्ट्रॉन्गर देन ब्रह्मास्त्र। और क्योंकि अब अश्वत्थामा को चलाना आता था, इमेजिन अ मिसाइल जिसको आपने शूट तो कर दिया है मगर आपको उसको डिफ्यूज करना नहीं आता, ना हवा में ना कहीं, तो अश्वत्थामा को ये नहीं मालूम था कि अब मैं उसको रोकूं कैसे, तो पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाता। तो फिर तो एटम बम से भी ऊपर वाली चीज थी, तो उसको अभिमन्यु की वाइफ के वूम में उतारा गया। अब अभिमन्यु की वाइफ का रिलेशन था कृष्ण जी से, जी, उनके परिवार की आती थी। उस गुस्से में फिर अश्वत्थामा को श्राप मिला, जिसकी वजह से वो अब 7 चिरंजीवियों में एकलौता श्रापित चिरंजीवी में उनका काउंटिंग है। तो एटम बम नहीं है। और आप आज की डेट में अगर अभी के वेपन से बात करें रणवीर, तो जितने भी वेपन्स हैं ना, वो सब वेपन्स पे हम लोग हर एलिमेंट पे हमारे पास अस्त्राज होते थे। बस ब्रह्मा की जगह आप नाम बदलते जाएंगे, पीछे का अस्त्रा सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक अग्नियास्त्र, नाम से ही पता चलता है क्या है ना, कि इसमें अगेन इट इज नॉट कंटेंड एक तीर में ही होगा या उसका शेप ऐसे ही होगा, या रणबीर कपूर जैसे दिखेगा, या रणवीर कपूर जैसा दिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो बताइए। हाँ, लेकिन अगर ब्रह्मास्त्र फिल्म में जो दिखाया ब्रह्मास्त्र फिल्म में जो दिखाने की कोशिश की गई है, वो अगर आप एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की तरह के उससे बात करें तो वो पॉसिबल है जी। कैसे पॉसिबल है? अगर एक अस्त्र को किसी मटेरियल में उतारा जा सकता है तो किसी भी बॉडी में उतारा जा सकता है, किसी भी शेप में उतारा जा सकता है। अब मुझे नहीं मालूम सेकंड और थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, मगर अगर वो ऐसा दिखाएंगे तो ये बड़ा जस्टिफाइड होगा, एटलीस्ट मेरे लिए, कि जब वो छोटा बच्चा था, क्योंकि अभी जो फिल्म नहीं देखे हैं, लेट्स नॉट बिकम द स्पॉइलर फॉर देम, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि किसी ने उसके बॉडी में अग्नियास्त्र को इन्वोक कर दिया है। आप किसी भी चीज के अंदर कोई भी अस्त्र को इन्वोक कर सकते हैं, अग्नियास्त्र का भी कोई शेप नहीं है। ऐसा दिखाया और समझाया गया है कि आप एक नॉर्मल सा तीर लेते हैं, फिर आप इन्वोक करने के लिए वो मंत्र कहते हैं। अब आप में कितनी शक्ति है, शक्ति मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। हाँ, आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कितना है, आपको कितने गुरुओं ने आशीर्वाद दिया हुआ है, आप कितना कुछ आपने अर्जित किया हुआ है, उसके हिसाब से जब आप अग्नियास्त्र का श्लोक बोलेंगे या उसका मंत्र बोलेंगे तो वो उस तीर के ऊपर में फ्लेम जलने लगेगा। अब वो फ्लेम कितना डिस्ट्रक्शन करेगा, इट इज अगेन ऑन यू। वो तीर डिसाइड नहीं करेगा कि मेरे को क्या करना है, आप डिसाइड करेंगे कि वो तीर क्या करेगा। और सबका काउंटर भी बनाया हुआ हमने। जब हम बात कर रहे हैं अग्नियास्त्र की, तो उसका काउंटर है वरुणास्त्र, जैसे सुनामी की तरह होगा। हाँ, मतलब आपने जितनी बड़ी आग लगाई है, अगर सामने वाला भी उतना पावरफुल है, या आप ही को लगा कि अरे ये तो गलत हो गया, इसको रोकना है या बंद करना है, तो आप ही वरुणास्त्र बुलाएंगे और फिर इट विल स्टार्ट रेनिंग ऑल ओवर दोस प्लेसेस और शांत हो जाए। ओके, ब्रह्मास्त्र के सीक्वल्स बनने वाले हैं जी, तो आप एज अ हिस्टोरियन क्या देखना चाहोगे, मतलब कौन से अस्त्रस को देखना चाहोगे उन सीक्वल्स में? कीपिंग इन माइंड कि आपने इन चीजों पर बहुत सारी पढ़ाई की है, बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। ओके, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग अस्त्र है, ठीक है, त्वष्टरास्त्र। ओके, इसमें ये होता है कि जो सामने की आर्मी है, अगर आप त्वष्टरास्त्र को उसके ऊपर चला देते हैं जी, तो वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। अगर मैं रणवीर से लड़ने जा रहा हूँ
और मेरे साथ 10 लोग हैं, तो जैसे ही उधर से त्वष्टारास्त्र मेरे पे चला दिया जाएगा तो मेरे को मेरे बगल वाला जो मेरा साथी है वो मेरे को रणवीर दिखने लगेगा और उसको मैं रणवीर दिखने लगा, तो हम एक दूसरे को देख के लड़ने लगेंगे और जो असली जिससे लड़ना था वो अलग खड़ा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मुझे मजा आएगा अगर आगे में एक बड़ी सी आर्मी के अगेंस्ट कोई इस अस्त्र का यूज कर ले, तो वो विजुअली बड़ा एम्पावरिंग होगा, यू नो, कि आप सोचे ना कि अगर रणवीर कपूर ये चला दिए हैं किसी और के ऊपर, या बच्चन साहब ने ये चला दिया किसी के ऊपर, तो यू विल सी हंड्रेड्स ऑफ मिस्टर बच्चन ऑन द अदर साइड, कि 500 लोग हैं उसमें 250 बच्चन साहब हो गए एंड एवरीबॉडी इज फाइटिंग। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग अस्त्र है, उसको बोलते हैं सम्मोहन अस्त्र। ओके, नेम इटसेल्फ से सम्मोहन मतलब हिप्नोटाइज करना। ये सब साइकोलॉजिकल अस्त्र हैं। हाँ, लेकिन वो जाके लगते हैं पहले। ओके ठीक है, बताइए। वो जाके पहले लगते हैं जी। और देन इट डज इट्स मैजिक। अब वो ऐसा कुछ अलग से लिखा नहीं कि वो आपके पास आके लगेगा और फिर गैस फॉर्म में यू विल स्मेल समथिंग एंड यू विल गेट इनटू, नो, दिस इज सम्मोहनास्त्र विच इफ जो भी चला देगा, सामने वाला जिससे आप लड़ रहे हैं वो हिप्नोटाइज हो जाएगा अगर मैं उसको चला दूंगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये जो त्वष्टारास्त्र है उसका काउंटर हो सकता है सम्मोहनास्त्र एंड वाइस वर्सा। ये सब डेटा लिखी कहाँ गई है? ये जैसा कि आयान मुखर्जी साहब बोल रहे हैं अस्त्रावर्स, तो ये कोई एक अलग से कोई ऐसा पुराण नहीं है जिसमें सारे अस्त्रों के बारे में लिखा हो। ये कोई एक बुकलेट नहीं है कि आप खोलें और पढ़ लें। ये सब जब जब आया है अलग अलग समय में, तब तब उसका वर्णन आया हुआ है कि जब किसी ने बहुत तपस्या की और फिर कोई, जैसे एक अस्त्र है पिनाका। पिनाका एक धनुष। परशुराम ने बहुत तपस्या की थी और शिव की, तो शिव जब आए थे तो उन्होंने उनको जो धनुष दिया था वो बहुत ताकतवर अस्त्र है, उसका नाम है पिनाका। फिर वो धनुष बाद में राजा जनक के हाथ में गया, राजा जनक की बेटी हुई सीता, और वो टूट गया। वैसे ही एक और अस्त्र है गांडीव। ये अर्जुन का धनुष होता था। तो गांडीव जो धनुष है वो विष्णु जी का धनुष है। ओके। तो ऐसे, तो अब क्या है ना, जिस बात पे आप जो तपस्या कर रहे हैं और आपने तपस्या में क्या मांग लिया, उसके हिसाब से गॉड्स आपको बूंद देते थे। लेकिन उसके साथ कंडीशंस भी होते थे कि कोई ऐसा अस्त्र जिसको आप एक ही, ब्रह्मास्त्र को ऐसा माना जाता है कि आप एक ही बार यूज कर सकते, कि ऐसा ना हो कि जिसका मन करे जब मन करे चला दे। तो जब कुछ ऐसा हो जाता था कि अब इसके तो पार नहीं पाया जा सकता है, तब ब्रह्मास्त्र चलाया। तो हर अस्त्र का कोई ना कोई काट है, या तो काट है या तो रोक है। जैसे नागास्त्र बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वी फॉर सम रीजन ऑल ऑफ अस वी इंडियंस वी आर वेरी वेरी फैसिनेटेड विद स्नेक्स। और नागा रेस भी सब कोई जी। और नागों का जो वो है ना, वो सिर्फ इंडिया में कन्फाइंड नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यू नो स्नेक्स आर सीन इन डिफरेंट वेज। नागास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो कि किसी भी शेप में हो, यूजुअली एरो शेप में होता है। जब आप उसको चलाते हैं वो दुश्मन के पास जाते जाते एक्चुअल स्नेक्स में कन्वर्ट होता है और आपको कॉइल कर लेता है, आपको बांध लेता है। अब हर सांप की जो खासियत होती है, सांप और अजगर खास तौर पे, ये क्या करते हैं कि ये आपको पहले निगल लेते हैं और फिर पेड़ में जाके अपने आप को लपेट लेते हैं। तो आपकी एक एक हड्डी टूट जाती है पेड़ के अंदर। उसके बाद वो धीरे धीरे आपको डाइजेस्ट करते रहते हैं फॉर डेज एंड वीक्स। तो सांप की ये सच्चाई है, ये एनिमल उसमें सच है कि सांप को आप कभी पाल नहीं सकते। ये जो माना जाता है ना कि सांप को पाला जाता है, सांप को नहीं पाला जाता। जब सांप आपके बॉडी में से घूमता रहता है तो आपको लगता है मेरा पालतू, ये मेरे शरीर में घूम रहा है। नहीं, वो घूम नहीं रहा है, वो आपको मेजर कर रहा है ये समझने के लिए कि मैं इसको कब निकल पाऊंगा। जब तक उसको उसके मेजरमेंट में उसको समझ में आता है कि मैं मुंह खोल के इसको नहीं निकल सकता हूँ, तब तक वो आपके पास रहता है, क्योंकि
वो आपको हार्म नहीं कर सकता। इतना छोटा सांप चूहे के ऊपर भी तब तक वैसे ही घूमता रहेगा जब तक वो चूहे को या मेढक को निगलना, जिस दिन वो निगल पाएगा वो निगल लेगा। तो ये जो नागास्त्र होता है ये जाके आपको लपेटता है और आपका जो साइज होगा नागास्त्र अपने आप उससे बड़ा हो जाएगा और वो आपको कॉइल करेगा और आपको बांधने लगेगा जब तक आप बनते बनते और खत्म ना हो जाए। तो मेघनाद जो रावण का बेटा था उसने नागास्त्र और नागपाश दोनों एक जैसे ही हैं, बहुत कम फर्क है इसलिए हम एक ही मान के चल रहे हैं। तो नागास्त्र नागपाश बोल के ये चला दिया था राम और लक्ष्मण पे, और राम और लक्ष्मण दोनों बंध गए थे, उसको नहीं तोड़ पा रहे थे। तब आया था एक नया अस्त्र जिसका नाम है गरुणास्त्र। तो गरुणास्त्र जो है नेम में आ रहा है गरुण। अब गरुण और जो स्नेक्स हैं इनका मतलब जब से इनका एग्जिस्टेंस आया है तब से इनकी दुश्मनी है। उसके पीछे भी पूरी कहानी है कि कद्रू जो थी, जो नागों की माँ थी, उनकी जो सगी बहन थी उनके 2 अंडे हुए थे। उसमें से एक अंडे को वो अपना पेशेंस लूज कर रही थी क्योंकि सांप के अंडे जल्दी फूटते हैं। तो उनको दिखा मेरी बहन कद्रू के तो बच्चे होते जा रहे हैं, एक तो उसको 100 मिले, मुझे 2 ही कश्यप, ऋषि कश्यप उनके हस्बैंड 2 ही एग्स उनको वरदान में दिए थे। तो उनका पेशेंस लूज हो गया तो उन्होंने एक अंडे को खुद ही फोड़ दिया। तो उसके अंदर जो बच्चा था वो आधा ही कंप्लीट हुआ था, वो बना अरुण। अरुण आज कौन है? अरुण है जो हम सूर्य देवता मानते हैं। तो सूर्य के जो चैरियट हैं 7 हॉर्सेस, उनका जो चैरियटर है, उनका जो सारथी है वो अरुण है। वो चल नहीं सकता, वो वही कर सकता है जो कर रहा है, सारथी ही हो सकता है। दूसरे अंडे को नहीं फोड़ी, वेट की। दूसरा अंडा जब फूटा तो उसमें से निकले गरुण, और एक पूरी कहानी अलग है उसमें। आई विल नॉट टेक यू इन दिस पॉडकास्ट, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बाद में अरुण और गरुण की जो मदर थी उनको दासी बनना पड़ा था इन सारे सर्पों के और कद्रू की, अपनी बहन की। और तब से गरुण और सांपों का 36 है, 36 का आंकड़ा है। ये लोग एक दूसरे, दे कांट स्टैंड ईच अदर। तो जो नागास्त्र है उसका जो काउंटर है वो गरुणास्त्र है, क्योंकि गरुण से नाग जीत नहीं पाते। और गरुण फिर बाद में विष्णु के वाहन बने। वो इसलिए बने क्योंकि वो अमृत कलश चुराने चले गए थे गरुण, अपनी माँ को फ्री कराने के लिए। तो सांप के वो फन जो बीच से कटे होते हैं उसके पीछे भी कहानी है। तो इन लोग का जब से एग्जिस्टेंस हुआ है कश्यप, ऋषि कश्यप के टाइम से, तब से ये लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो जब नागास्त्र चलाया जाता था तो दूसरा तभी बच पाता था अगर उसके पास गरुणास्त्र हो। तो गरुणास्त्र उसका काउंटर पार्ट है। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान के डेथ के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी, और ये भी कहा जाता है कि महाभारत वाज रफली 3000 BC के आसपास। कुछ बहुत लोग ये मानते हैं। तो क्या आप ये मानते हो कि 3000 BC तक, यानी कि कुछ 5000 साल पहले, तब तक ऐसे जादुई अस्त्र इंसान यूज करते थे? और फिर इसके बाद क्या हुआ? कृष्ण भगवान के जाने के बाद ये सारी विद्या भी चली गई? क्या है ना कि उस समय के लोगों को ये पता था कि किस अस्त्र का कब यूज करना है। बहुत बड़े मसले होते थे जब युद्ध होता था। अब धर्म युद्ध बोलते हैं हम लोग महाभारत को जी। तो वो धर्म के लिए लड़ी हुई लड़ाई थी। आज अगर आप सोचिए ना, आज हमारे इंडिया में गन के लिए लाइसेंस क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि मालूम नहीं है कौन किस बात पे किसके ऊपर क्या क्या चला देगा। तो हम उतने परिपक्व रह नहीं गए। वी आर नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल सच थिंग्स। एक बॉडी बिल्डर होगा, वो जितना वेट उठाएगा उससे कम आप और मैं उठाएंगे। हमसे भी पीछे होंगे कुछ, वो उससे कम उठाएंगे। आज का जो ह्यूमन रेस है उसमें कोई इतना मैच्योर्ड नहीं है कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर सके या उनको इन्वोक कर सके। तो वो हैं, वो अगर आप कोई चीज़ मंत्र में है और कोई चीज़ हवा में प्रकट आप कर सकते हैं तो ये तो पूरी की पूरी आपकी शक्ति हो सकती है ना। उस अस्त्र की शक्ति थोड़ी ना। जी। कोई आपको दे सकता है कि भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया,
ये अस्त्र का ये मंत्र है। अब मंत्र ही अगर छुपा लिया जाए तो फिर अस्त्र खुल ही नहीं सकते। तो जितनी लिमिटेड नॉलेज मेरी है अस्त्रों के बारे में, जी सुनने में आया कि एक बार सुदर्शन चक्र की टक्कर हुई थी त्रिशूल के साथ। जी। तो ये कहानी सुनाई है सर। ये जो ये मेटाफोरिक है कि त्रिशूल का सुदर्शन चक्र से टक्कर हुआ था। ये एक्चुअली कई बार शिव और विष्णु आपस में लड़ चुके हैं, कारण अलग अलग बने हैं, लेकिन इनकी भिड़ंत हुई है। तो विष्णु जो हैं वो प्रोटेक्टर होते हैं और शिव जो हैं वो डिस्ट्रॉयर होते हैं, लेकिन उन्होंने अर्थ के लिए कभी ऐसा अलग अलग साइड लेके नहीं लड़ा है। इनके कारण बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीजंस बने हैं। पहला रीज़न, और इनके जब फाइट हुए हैं तो इसमें ये हुआ है कि एक बार शिव जी ने विष्णु जी पे त्रिशूल चला दिया था और त्रिशूल विष्णु जी के छाती पे गड़ भी गया था। और जैसे ही वो गड़ा तब शिव जी को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई मतलब मैं गुस्से में ये मैं क्या कर दिया। और फिर विष्णु जी ने बताया कि ये पूरा जो किया कराया वो मेरा ही है, ये मैंने आपसे करवाया है क्योंकि मुझे आपको सांसारिक जीवन में वापस लाना था। तो त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, देखिए सुदर्शन चक्र 2-3 ऐसे अस्त्र हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे अभी हम काउंटर की बात कर रहे थे ना, इसका काउंटर हुआ है, उसका काउंटर, 3-4 ऐसे 3 अस्त्र मेनली ऐसे हैं जिसका कोई काउंटर नहीं है। एक है त्रिशूल। जब त्रिशूल चलता है तो त्रिशूल को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी एक बार हनुमान जी और शिव जी का युद्ध हो गया था। तो शिव जी ने त्रिशूल चलाया था और हनुमान जी शिव जी के ही अवतार हैं। तो वो विष्णु के राम अवतार के भक्त थे, लेकिन वो हैं शिव अवतार हनुमान जी। तो उन्होंने उस त्रिशूल को निगल लिया था। वो अपना साइज इतना बड़ा कर लिया कि उनके अंदर जाके त्रिशूल खो गया था। तो शिव जी को उसको वापस मांगना पड़ा था कि जब हो गया उनके बीच का, तो बोले वापस करो मेरा शस्त्र। और ऐसे ही हनुमान जी एक बार सुदर्शन चक्र को भी निकल गए थे। तो ये भी है ऑन दी पैरेलल टू दैट। लेकिन कुल मिला के ये 2 शस्त्र, एक सुदर्शन चक्र, दूसरा त्रिशूल और तीसरा है नारायणास्त्र। नारायण विष्णु जी का ही एक नाम है। तो ज़्यादातर जो अस्त्र है ना रणवीर, उसका हमारे ग्रंथों में उसके काट बताए हुए हैं, जैसा कि हम अभी बात भी कर रहे थे। एक सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त वो सनसेट वाला नहीं, सूर्य अस्त्र है, सूर्यास्त्र बोलते हैं। वो इतनी ज़्यादा लाइट कर देता है और वो सब कुछ सुखा देता है। तो उसका भी काउंटर है। लेकिन नारायणास्त्र का एक ही काउंटर है। वो काउंटर ये है कि जब नारायणास्त्र आपकी तरफ चला दिया जाए तो यू हैव टू बी सबमिसिव टू इट। आप सरेंडर कर दीजिए तो नारायणास्त्र आपको नुकसान नहीं कर पाएगा जी। तो वैसी त्रिशूल और इसमें जो फाइट की बात होती है वो एक्चुअली इन अस्त्रों से ज़्यादा विष्णु और शिव जी का फाइट हुआ है, जिसमें एक बार विष्णु जी भूल गए थे कि वो कौन है, तो उनको याद दिलाने के लिए जब शिव पहुंचे तो शिव और विष्णु में फाइट हुई थी। तो भी सुदर्शन चक्र और त्रिशूल आमने सामने आए थे और तब दुनिया को समझ, मतलब सारे बाकी जितने डेमीगॉड्स हैं, इंद्र और सारे ही भगवानों को समझ नहीं, मतलब ब्रह्मदेव भी डर गए थे, सब डर गए थे। और इनका फाइट चला, बहुत लंबा चला और उसके बाद फिर गणेश जी आके उसके फाइट को रोके थे, विष्णु जी को ये याद दिला के कि भाई आप याद कीजिए कि आपके पास इतने ताकतवर अस्त्र शस्त्र कैसे हैं, कौन है आप। फिर विष्णु जी सोचना चालू किए कि मैं हूँ कौन, और तब उनको याद आया कि मैं ये हूँ। तो ऐसे 2-3 बार ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ आए हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र और त्रिशूल ऐसा आके टकराया हो, ऐसा कोई अभी तक मेरे पढ़ने में तो नहीं आया। और ये शायद इसलिए भी आमने सामने इनको नहीं किया जा रहा है क्योंकि फिर इसमें जीत हार हो नहीं सकती। जी। आपने अवेंजर्स देखी है? जी। तो उसमें जो मेन विलन थे थानोस, जी। थानोस की कास्टिंग की गई क्योंकि एक्चुअली जो मेन विलन था अवेंजर्स का, उनका नाम था गैलेक्टोस। करेक्ट। और गैलेक्टोस सिल्वर सर्फर के मेन विलन थे। सिल्वर सर्फर एक और सुपर हीरो, फैंटास्टिक फोर वाले। जी जी जी। ओके, आप कॉमिक बुक नर्ड हो हमारी तरह। बिल्कुल। राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स से लेके मार्वल और डीसी तक मैं बात कर सकता। तो क्योंकि गैलेक्टोस की राइट्स नहीं थे मार्वल स्टूडियोज के पास, इसलिए उन्होंने थानोस को डाल दिया। बट गैलेक्टोस का लॉजिक ये है कि वो पूरे प्लैनेट्स को स्वॉलो कर देते थे, पूरे प्लैनेट्स को खाते थे
और ये उनका विलेनस रूप है, ठीक है। और उनको रोकने के लिए ये सब अवेंजर्स साथ में मिल जाते हैं और वो एक कॉमिक बुक सीरीज थी। जब मैंने बचपन में गैलेक्टोस के बारे में पहली बार सुना और सिल्वर सर्फर की स्टोरीज सुने, सिल्वर सर्फर का एक शो भी आता था, बहुत बढ़िया, मुझे याद है, और वो अभी भी बड़ा मजा आता है। उफ, और बहुत ज्यादा मैच्योर शो था। मतलब दे टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ऐसी सब चीजें। क्योंकि सिल्वर सर्फर की ओरिजिनल स्टोरी ये है कि उन्होंने अपने प्लैनेट को बचाने के लिए खुद को त्याग दिया, खुद को गैलेक्टोस से कहा कि मैं आपके लिए एज योर सर्वेंट काम करूं, मेरा प्लैनेट छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए और आपका भूख शांत करता रहूं। और फिर थ्रू आउट टाइम वो यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों को स्कैन करते थे और दूसरे प्लैनेट्स को खोजते थे गैलेक्टोस को खिलाने के लिए। करेक्ट। पर जब अर्थ तक पहुंचे तब उनको अर्थ से कुछ प्यार हो गया, क्योंकि उनको उनके खुद के प्लैनेट की याद आई। ये जब मैंने बचपन में भी ये कहानी सुनी थी सिल्वर सर्फर की, तो मुझे हमारे धर्म के बारे में बहुत थॉट्स आने लगे कि आई एम श्योर कि हमारे भी ग्रंथों में, कहानियों में, इतिहास में ऐसे इंटरगैलेक्टिक स्टोरीज है, स्पेस रिलेटेड स्टोरीज है। क्योंकि आई स्ट्रांगली फील कि जितनी साइंस हमारी सिविलाइजेशन ने डिस्कवर की है, शायद हमारे से ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशंस हमारे से पहले थी जी। क्योंकि अर्थ पर एस्ट्रॉइड्स गिरते जाते हैं, विनाश होते जाता है, वो पुराना साइंस खो जाता है। बिल्कुल। और उसके कुछ रेमिनेंट्स, यानी कि कुछ हिस्से भी नेचर की वजह से खराब हो जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक भी 3000 सालों में खत्म हो जाता, तो क्या ही बचेगा। आप ये मानते हो कि इंटरगैलेक्टिक वॉर्स होते थे पहले, और जो देवों के बीच के युद्ध, देव दानव के बीच के युद्ध, भगवानों के बीच के युद्ध, ये एक्चुअली कुछ एलियन रेस के वर्ल्ड वॉर्स थे? आप कभी ये मानते हो? देखिए, इंटरगैलेक्टिक वॉर होता तो होगा, और मुझे तो लगता है अभी भी हो रहा है। यू नो, दिस इज अ कांस्टेंट प्रोसेस व्हिच इज नॉट स्टॉपिंग। इट्स जस्ट दैट कि हम अभी वहां नहीं पहुंच पाए हैं, हमको नहीं पता है। अर्थ इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज। हम बहुत ही मतलब हम ना अपने आप को बहुत ज्यादा आंक लिए हैं। Humans as a race and Earth as a planet, we think too much of ourselves. मैं एक बहुत अजीब सी बात कर रहा हूँ, शायद आप अपने सवाल से इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे। हम छोटे में ना, हमारे घर में फ्रिज नहीं होते थे। मुझे तो याद है मेरे घर में फ्रिज नहीं था, तो घड़े में पानी रखा था। तो जब ठंड का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है ना, तो वो घड़ा जो है उसको संभाल के, घर के छज्जे होते थे पहले, शेल्टर मतलब छत के ऊपर एक छोटा सा लॉफ्ट होता था, वहाँ पे संभाल के रख दिया जाता था, है ना, अच्छे से ढक के। क्यों? क्योंकि गर्मी आएगी तो फिर ज़रूरत पड़ेगी, ये सोच के। जब वो 8-9 महीने 10 महीने बाद जब उसको वापस गर्मी के समय निकाला जाता था ना, तो उसमें थोड़े जाले जम गए होते थे, उसमें एक आध स्पाइडर मूव होता रहता था। वो स्पाइडर पिछले 2-3 महीने में जो भी खाया होगा, उसके थोड़े डेड इंसेक्ट्स पार्टिकल्स पड़े होते थे और धूल जमी होती थी। ये शायद हमने सबने देखा होगा, अपने घर में नहीं कहीं और देखा होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस घड़े का हम उस पानी भरते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं और पूरा पानी बाहर फेंक देते हैं। अर्थ के साथ एक दिन ऐसा ही हो जाएगा क्योंकि हम बस उतना ही हैं। पूरे ब्रह्मांड की जब आप बात करेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस और हमारी जगह सिर्फ उतनी ही है कि कुछ महीने हुए हैं उन गैलेक्टिक पावर्स के, और उन्होंने कहीं कोने में रख के भी भूल गए, और उसके अंदर ये जो स्पाइडर और जो थोड़े बहुत वो हम हैं। तो जिस दिन उनको लगेगा ना कि इसमें फिर से पानी भरना है भाई, इसको यूज करना है, उस दिन ना वो ऐसे ऐसे हिला के जो फेंकेंगे, उसी को हमारे पूर्वज लोग बता के गए कि जब जब ऐसा होता है ना, उसको प्रलय कहते हैं। फिर प्रलय होता है, फिर 2-3 महीने पूरे पृथ्वी में पानी भर जाता है और सब गर्म। जब मिट्टी का घड़ा बनता है तो उसको हीट करना पड़ता है ना, टू गिव इट अ शेप। उसके बाद आप उसको यूज क्या करते हैं? पानी भरने का यूज करते हैं। तो पहले अर्थ बहुत गर्म हो जाता है, उसके बाद वो जैसे ये मतलब ये नेचर का रूल है जी, जो कि एक घड़े से लेके और पृथ्वी तक, ऐसा मेरा मानना है, सब में अप्लाई होता है। तो पहले आप अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर जैसे जैसे वो ठंडा होता है तो फिर उसमें पानी होता है, पर पानी ही होता है। फिर उसमें कोई बीन्स नहीं होता है, ह्यूमन्स या इंसेक्ट नहीं हो सकता। फिर जैसे वो 2-3 महीने गर्मी के ख़त्म होते हैं, फिर आप उसमें पानी की ज़रूरत ख़त्म होती जाती है, तो आप पानी रखना बंद कर देते हैं।
तो अभी अर्थ में पानी कम होता जा रहा है, इसीलिए 30% लैंड हो गया है। एक दिन सिर्फ लैंड बचेगा हम्म और फिर गॉड्स और जो भी गैलेक्टिक पावर्स